हेलो चैंपियंस, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो रिमेनिंग बचे हुए क्वेश्चन है वो सभी करेंगे और ये सब बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो आज हम इसका जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक, चलिए बगैर देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है इसमें, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो बचा हुआ था, आज का पहला क्वेश्चन है। तो दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि ए बराबर 0.04, ए बराबर 0.04, तो तो 1/a की पावर 1/2 प्लस ए की पावर 1/2 की होल पावर स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना है। तो ये हमें दिया हुआ है। ठीक, यही क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और ये क्वेश्चन हमें ज्ञात करना है। इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है, ठीक, 1/2, हम इसकी वैल्यू निकाल लें 1/2 की, और ए की पावर हाफ इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद हम वैल्यू रख दें, दोनों को इस ब्रैकेट में वैल्यू रखें। उसके बाद हम लोग जो सॉल्व करेंगे, चलिए वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू सब जगह रख देते हैं। तो 1/1 ए की वैल्यू क्या है, 0.04 का होल स्क्वायर होल पावर हाफ प्लस 0.04 की होल पावर हाफ, और टोटल पावर क्या है इसकी, स्क्वायर है इसका। आज जो डेसिमल नंबर दे रखी है हमारी, दशमलव संख्या यहाँ भी है, दशमलव संख्या दे रखी है, तो इसका हम दशमलव हटाएंगे, इसका हम जीरो हटाएंगे। तो जीरो हटाते हैं, ब्रैकेट में नीचे से जीरो हटेगा और ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4/1/2 प्लस, ऐसे यहाँ से दशमलव हटेगा तो नीचे हो जाएगा 100 और उसकी पावर हो जाएगी 1/2 और होल पावर होगी उसकी 2। होल पावर क्या है, 2 है। अब इसको हम अंडर रूट लगा सकते हैं। हाफ को हम क्या लगा सकते हैं, अंडर रूट, या हम कह सकते हैं 10 को लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, 1/2 प्लस 2 की पावर 2/10 की पावर 2 और होल पावर 1/2 की पावर होल 2 हो गई। ठीक, अब इसमें देखिए, यहाँ भी घात 2 है, यहाँ भी घात 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 10/2 की पावर होल पावर 2 आ गई। होल पावर क्या आ गई इसकी, 2, और उसके भी पावर ऊपर है, उसके भी ऊपर पावर जो लगा रखी है, थोड़ा स्पेस लेकर के लिखते हैं हम, 10/2 की पावर, इसकी पावर क्या लगा रखी है, 2 हो चुकी है। इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 2 और होल पावर है 1/2, 1/2 प्लस, ऐसे ही यहाँ, ऐसे ही यहाँ है हमारी, ऐसे ही यहाँ हमारा 2/10 की पावर, टोटल पावर कितनी हो गई, 2, और उसकी होल पावर 1/2 और फिर पावर इसकी क्या है, 2 है। ठीक, यहाँ पावर के ऊपर पावर है। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या लगता है, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो आती है गुणा। पावर क्या हो जाएगी इसमें, गुणा हो जाएगी 1/2 प्लस, ऐसे ही 2/10 की पावर 2 गुणा 1/2, 1/2, तो होल पावर 2 से 2 कैंसिल हुआ, इस 2 से 2 कैंसिल हुआ,
तो क्या मिला अपन को, यहाँ मिला है 10/2 प्लस 2/10 की पावर, होल पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक, अब यहाँ लेंगे, अंदर हम लेंगे उसका लघुत्तम। लघुत्तम इसका आएगा, टोटल आएगा 10। तो यहाँ से इससे इसको भाग करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 पंजे 50। ठीक, यहाँ मिलेगा 2 और होल पावर क्या हो गई, 1/, जो होल पावर उसकी 2 है। तो ऊपर हो गई हमारी 52, 52, और नीचे हो गई, नीचे हो गई हमारी 10 इसका स्क्वायर। जो कुछ आपका ये आंसर आ चुका है, जो कुछ आपका ये जो आंसर है ये, ठीक। तो ऊपर हम क्या करेंगे, 52 की मल्टीप्लाई कर लो, 52 की क्या करेंगे हम, गुणा कर लेते हैं। तो गुणा हो गई हमारी 4, 10 और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 25। तो 5 पंजे 25, 25 और 1 26, ये आ गया 4 0 और 7 और 2। तो जो गुणा हमने करी है वो कितनी आ गई हमारी, 2704, 2704 आ गई यहाँ से गुणा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2704/100। जब इसको भाग करेंगे तो वैल्यू आएगी 27.04। ये क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 17। कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा तुम्हारा 17 हो गया। इस 17 को नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में ये दे रखा है, यदि a² - b² बराबर हमारा क्या है, 1 है, तो कह रहा है तब तब म्यू, इसको बोलते हैं म्यू, a - b की पावर a + b का मान ज्ञात करो। ठीक, मान ज्ञात करो, ज्ञात करो, ये तुम्हें दिया हुआ है। ठीक, अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है म्यू की, इसको हम क्या बोलेंगे, म्यू बोलेंगे, म्यू। ठीक, तो चलिए इसको हम करते हैं, आसान क्वेश्चन है। तो देखिए हमें जो वैल्यू दे रखी है इसी को हम देखते हैं। हमें दिया हुआ है म्यू की पावर a - b की होल पावर a + b। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चे जो पावर आएगी ये हटेगी, इसकी पावर, तो केवल आ जाएगा हमारा म्यू की पावर a - b और पावर गुणा होगी a + b बनेगा, a + b। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर्वसमीकरण से a + b और a - b बराबर सर्वसमीकरण में क्या लिख सकते हैं, a² - b² लिख सकते हैं। तो जो घात दे रखी है इस घात को हम क्या लिख सकते हैं, a² - b²। और इसकी वैल्यू हमें प्रश्न में दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें प्रश्न में दे रखी है, इसकी वैल्यू प्रश्न में क्या दे रखी है, 1। ठीक, जब इसकी वैल्यू प्रश्न में 1 दे रखी है तो हम लिखेंगे म्यू की होल पावर क्या आ जाएगी, 1, अर्थात म्यू। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। क्वेश्चन नंबर क्या है, 19 क्वेश्चन नंबर है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 है इसको भी हटा देते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है, 19 क्या है देखिए, 19 कह रहा है 2 की पावर 9x प्लस, प्लस नहीं, ये भाग का निशान है, भाग 2 की पावर 2x बराबर करणीय घात
कर्ण की घात 7 दे रखा है और 2 की पावर दे रखा है 14। ठीक, आसान क्वेश्चन है ये भी। तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात करो। यदि हमारे पास दिया हुआ है तो हमें x का मान ज्ञात करना है कि x का मान क्या होगा इस केस में। x की वैल्यू हमें निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो अपन क्या करेंगे, इसी वैल्यू को लेकर चलिए, 2 की पावर 9x, 2 की पावर 9x भाग की विधि है। तो भाग की विधि में घातें क्या होंगी? घातें घट जाएंगी। 9x माइनस 2x बराबर 2 की पावर 14 और होल पावर क्या आ जाएगी? 1/7 आएगी। 1/, क्या आएगी? 1/7 आएगी इसकी पावर। इसको लिखेंगे अपन 2 की पावर 14 की होल पावर 1/7। तो यहां से 2 की पावर कितनी मिलेगी? 7x बराबर 14 गुणा 1/7। तो 7 दूनी 14। तो 2 की पावर 7x बराबर 2 की पावर 7x बराबर 2 की पावर 2। यहाँ आधार बराबर है तो घातें क्या होंगी? बराबर हो जाएंगी। आधार बराबर है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो आधार तो बराबर हो गए। जब आधार बराबर हो जाएंगे तो घातें भी बराबर होंगी। तो 7x बराबर क्या आएगा? 7x बराबर क्या आएगा? यहाँ 2 आएगा। तो x बराबर जो वैल्यू आएगी यहाँ से, x बराबर जो वैल्यू हमारी यहाँ से मिलेगी वो क्या मिलेगी? x की पावर 2 मिली। यहाँ से जो हमारी वैल्यू मिलने वाली है x की, वो x की वैल्यू आएगी, मैंने क्या लिख दिया, आधार बराबर है तो 7x बराबर क्या मिला हमें? 7x बराबर मिला 2। ये घात 7x है, ये 2 है, दोनों बराबर हो गए तो 7x बराबर क्या मिला? 2। तो यहाँ से x जब बराबर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? वो वैल्यू आएगी x बराबर 2/7। क्या मिलेगा हमें? 2/7 मिलेगा। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ 2/7। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। ये सब 18 हो गया तुम्हारा, 19 हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है, यदि a बराबर 2 तथा b बराबर 3, b बराबर 3, तो हमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। तो पहला हमारा है a की घात b प्लस b की घात a होल पावर -1, इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे अपन। मान रखिए a का मान कितना? 2, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 की पावर होल पावर -1। अब इसको और तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है, इसका कोई सॉल्व तो हो नहीं सकते, तो इसको क्यूब करिए। 2 की पावर 3 क्या लिख सकते हैं? 8 प्लस 3 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं? 9 और -1। 8 और 9 कितना हो गया? 17 और 17 की पावर -1। और मैंने क्या बताया है कि जब पावर माइनस आती है तो पावर तो हम वैसे लिख लेते हैं 1, तो यहाँ क्या लिख लेंगे? 1/17। तो ओवरऑल क्या वैल्यू आई है? 1/17 आंसर आया इसका। दूसरा देखिए इसका, सेकंड पार्ट कह रहा है a की पावर a प्लस b की पावर b, a की पावर a प्लस b की पावर b की होल पावर -1। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे देखिए, a के प्लेस पे क्या दे रखा है? a के प्लेस में दे रखा है हमें 2। क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 ऊपर होल पावर -1।
होल पावर -1, तो 2 की पावर 2 क्या होगा, ये 4 हो जाएगा। 3 की पावर क्या होगा, 9 तियाँ 27 की पावर -1, और 27 हो गया, 27 और 4 कितना हुआ हमारा 31, 31 की पावर -1, और हम क्या लिखेंगे 1/31, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर हो गया तुम्हारा 20। ठीक है, ये क्वेश्चन पर नोट कर लीजिए। देखिए, जो क्वेश्चन हमारा 21, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि सिद्ध करो, सिद्ध करो 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 29 प्लस 2 की पावर 28 बटे 2 की पावर 31 प्लस 2 की पावर 20, नहीं 2 की पावर 30 और माइनस 2 की पावर 29 बराबर 7/10। हमें क्या सिद्ध करके लाना है, 7/10, 7/10। यहाँ पे गड़बड़ है थोड़ी सी पावर, उसको सही करता हूं मैं। यहाँ पे पावर है हमारी 30। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम एलएचएस पहले उतार लेते हैं उसका। पहले क्या उतारेंगे हम, इसका एलएचएस उतारेंगे। तो एलएचएस इसका क्या है, देखिए 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 29 प्लस 2 की पावर 28 बटे 2 की पावर 31 प्लस 2 की पावर 30 माइनस 2 की पावर 29। ऐसे क्वेश्चनों में याद रखिए इनकी ट्रिक क्या है कि जब हम सबसे छोटी घात या 28 से ऊपर और नीचे है सबसे छोटी घात 29, ठीक, तो इसी को हम कॉमन ले लेते हैं पहले। ऐसे क्वेश्चनों में कॉमन लेते हैं 2 की पावर 28 ऊपर से कॉमन लेंगे, ऊपर से क्या कॉमन लेंगे हम, 2 की पावर 28, तो यहाँ जाएगा 28 माइनस करिए यहाँ से, तो 2 की पावर 2 मिलेगा प्लस 2 की पावर 1, और जब पूरा कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या मिलेगा 1। ऐसे नीचे 2 की पावर 29 कॉमन लीजिए, क्या लेंगे 2 की पावर 29, तो नीचे कॉमन लेंगे 2 की पावर 29, ठीक, नीचे बचेगा 31 में से 29 माइनस करिए, जब 31 में से 29 माइनस करेंगे 2 की पावर 2 मिलेगा और 2 की पावर 1 वो लिखेंगे नहीं, यहाँ मिला हमें 1, ठीक। तो ओवरऑल देखिए ऊपर 28 है और नीचे हमारा 29, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, 2 की पावर 28 माइनस 2 की पावर 29, ठीक। तो यहां से क्या मिलेगा देखिए, यहां से मिला हमें, यहां से करेंगे, यहां से करेंगे तो 2 की पावर 28, ये घात हमारे भाग में है और ऊपर जाएगी तो 2 की पावर -29 हो जाएगी। ये 2 की पावर क्या है 28 माइनस 2 की पावर 29, ठीक। अब बचेगा यहाँ, अब 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 को क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, 2 की पावर 2 को क्या लिखेंगे हम 4 लिखेंगे प्लस, ये तो 2 रह गया, ये हमारा -1 है, यहाँ 2 की पावर क्या हो गया 4 हो गया, ऊपर प्लस है, 2 की पावर 2 को क्या लिखेंगे हम 4 लिखेंगे और प्लस का
2 माइनस का 1। ठीक, यहाँ 28 होगा, घात घटेगी तो क्या रह जाएगी माइनस का 1। 4 2 6, 6 में से एक जाएगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे 5। 4 2 6, 6 में से एक जाएगा तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक, ऐसे नीचे ओ ऊपर मिलेगा 7। 4 2 6 और 6 और 1 क्या हुआ हमारा 7 हुआ। नीचे आएगा 4 2 6 और 1 क्या मिलेगा हमें 5 मिलेगा। बस 4 2 6, 6 में से एक गया 5 मिला। 4 2 6 1 7 हो गया। ये पावर हमारी माइनस की है, ये नीचे आ जाएगी उतर करके, तो क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, प्लस 7/5 हो जाएगा, और 7 एकम 7 और 5 दूनी 10। ये तुम्हारा RHS हुआ। ये क्या हो गया RHS। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर तुम्हारा हुआ 21। कौन सा क्वेश्चन हुआ 21 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 22 कैसे करेंगे देखेंगे, इसे नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है एक करनी है, उसके अंदर दे रखा है 5, और अगेन करनी दे रखी है, उस करनी में दे रखा है 4, और थोड़ी सी बड़ी करनी है, इसमें दे रखा है 5। ये छोटी करनी है, इसमें दे रखा है 4 और 3 की पावर 2। 3 की पावर 2। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम अंदर से सॉल्व करते हैं। अंदर की करनी हम काटेंगे पहले। ठीक, ये तो इसको ऐसे रहने दीजिए। इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 2/4। तो 2 एकम 2 हुआ, 2 दूनी 4। अब हमारा करनी के अंदर क्या बंद है, करनी के अंदर बंद है 3 1/2। अब फिर से ये आ जाएगी, अब करनी हटाएंगे तो 3 की पावर 1/2 होल पावर इसकी आएगी 1/5। अब जो बात आएगी निकल करके आगे वो क्या आएगी 3 और 1/10। 3 की पावर 1/10। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 22। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 अपने आप करेंगे। ठीक, ये अपने आप करिए, इसको स्वयं करिए। क्वेश्चन नंबर 23 को स्वयं करना है तुम्हें। ठीक, ऐसे ही होगा ये। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 24 में, क्वेश्चन नंबर जो 24 है, 24 में दे रखा है ए का मान। ए बराबर दे रखा है 2 की पावर x -1, 2 की पावर x -2, और b बराबर दे रखा है, b बराबर दे रखा है 2 की पावर -x और 2 की पावर x+1। ठीक, ये वैल्यू हमारे लिए दे रखी है। तो कह रहा है कि a - b बराबर 0 हो, और एक और दे रखा है a - b बराबर 0 दे रखा है। तब कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करिए। हमारा a बराबर ये है, b बराबर दे रखा है a - b, a - b दे रखा है। a - b बराबर क्या दे रखा है 0। तब हमें x का मान निकालना है। क्या निकालना है x का मान। तो सबसे पहले a को सॉल्व कर लीजिए। a और b को हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे a और b को सॉल्व करेंगे। ठीक, और कोई इसका हमारे पास तरीके तो बहुत सारे हैं, सिंपल ही बैठेगा, इसको a - b को सॉल्व करिए। ठीक, इसको हम नए पेज से करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 24 है, 24 को हम नए पेज से करेंगे। ए का मान दे रखा है 2 की पावर x+1,
सॉरी x माइनस 1 और 2 की पावर दे रखा है x माइनस 2, ठीक। और हमें b बराबर दे रखा है 2 की पावर 2 माइनस एक्स माइनस 1, ठीक। ठीक, और दिया हुआ है a माइनस बी बराबर 0, तब हमें x का मान निकालना है। तो पहले इसको यहीं से सॉल्व कर लो। पहले हम एक को सॉल्व करते हैं यहाँ से। a बराबर देखिए, ये पावर ऊपर ले जाइए, ये जो पावर है ये सभी पावर को क्या ले जाएंगे हम ऊपर। 2 की पावर x माइनस 1 गुणा 2 की पावर x माइनस 2, और होल पावर कैसे हो जाएगी इसकी, होल पावर हो जाएगी इसकी माइनस x माइनस 2, ठीक। अब a की जो वैल्यू आएगी 2 की पावर x माइनस 1 ब्रैकेट में x माइनस 2, x माइनस 2 माइनस प्लस ये आएगी हमारी माइनस x माइनस 2, ठीक। यहां से a की पावर आएगी 2 की पावर x माइनस 1, जब यहाँ ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस एक्स और प्लस 2 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से x कैंसिल हो गया, तो a बराबर हमारा क्या मिला, 2 की पावर माइनस 1 और प्लस 2, ये दोनों घटेंगे तो क्या रह जाएगा 1। तो a की पावर हमारी a का मान कितना आया, ओवरऑल हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरीके से b को सॉल्व कर लीजिए, इसकी पावर ऊपर ले जाइए, इसकी पावर क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो 2 तो हमारा है माइनस के एक्स, और जब इसकी पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगा x प्लस 1। तो b बराबर 2 की पावर माइनस एक्स, जब ये जुड़ेगी, जुड़ने पर यहाँ हमारा माइनस है तो यहाँ क्या लगेगा, हमारा माइनस ही लगेगा, प्लस 1। जब ब्रैकेट खुलेगा इसका, तो ब्रैकेट खुलने पर क्या आएगा, 2 की पावर माइनस एक्स और माइनस 1। तो इसकी जो वैल्यू आई है b बराबर 2 की पावर, देखो समान चिन्ह में दे रखे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। ये तो आ गई हमारी वैल्यू किसकी, b की। अब हमें दिया हुआ है a माइनस बी बराबर 0, a माइनस बी बराबर क्या दे रखा है हमें, 0 दे रखा है, ठीक। इसको थोड़ा हम इधर शिफ्ट कर ले रहे हैं। हमें दे रखा है यहाँ पर a माइनस बी बराबर 0 दिया हुआ है। a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, माइनस b की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 2 की पावर माइनस 2x, 2 माइनस 2 माइनस 2x और माइनस 1 बराबर क्या मिला, 0। इसको इधर ले जाइए, जब इसको उधर ले जाएंगे तो 2 की पावर आ जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 1। तो इसकी पावर क्या मिली हमें, 1 मिली थी। अब आधार बराबर हैं, दोनों के आधार क्या है, बराबर है। जब आधार बराबर होंगे तो घात बराबर हो जाएगी, माइनस का 2x और माइनस का 1। इस 1 को इधर लेकर के आइए, जब इस 1 को इधर लेकर के आएंगे तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, तो हमारी जो वैल्यू बनेगी इसको इधर ले आइए, 1 प्लस 1 बराबर माइनस का 2x। तो माइनस का 2x बराबर क्या मिला हमारा, 2 मिला। और तो यहाँ से जो x की वैल्यू जो निकल के आएगी ओवरऑल जो x की वैल्यू निकल करके आएगी यहाँ से, तो जो x का मान होगा वो क्या आएगा, x का मान होगा माइनस 2 बटे
माइनस का 2, माइनस माइनस कट नहीं सकता तो क्या मिलेगा, माइनस का 1। तो एक्स की वैल्यू इसमें क्या आ गई हमारी, माइनस की 1 आई। एक्स की वैल्यू क्या आई, माइनस की 1। एक्स मिला हमें, माइनस का 1 मिला यहाँ पर। ठीक, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन चला हुआ है, थोड़ा हमने बड़ा वाला टेक्स्ट लिख दिया ताकि तुम्हें समझ में आए। चलिए, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 24 हो गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि सिद्ध करो सिद्ध करो ए की पावर -1 बटे ए की पावर -1 प्लस बी की पावर -1 प्लस ए की पावर -1 बटे ए की पावर -1 माइनस बी की पावर -1 बराबर 2b² बटे b² माइनस a², b² माइनस a²। ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो सिद्ध करके लाने के लिए देखिए, ठीक, ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो सिद्ध करने के लाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये हमारा दे रखा है, तो सब जगह पावर, इसको क्या लिखेंगे, 1/a लिखेंगे प्लस बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/a अपॉन 1/a माइनस 1/b। सबकी पावर हमने प्लस बना ली। ठीक, अब नीचे लघुत्तम लीजिए। तो नीचे लघुत्तम लेंगे, हमारा ऊपर तो एक 1/a आएगा, नीचे आएगा लघुत्तम इसका ए बी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, ए से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, बी प्लस, यहाँ से बी भी कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा प्लस। सिमिलरली यहाँ भी इसी प्रकार से इसका लघुत्तम क्या आएगा, ए भी आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा बी माइनस ए, बी माइनस ए। अब देखिए ये तो बटे के नीचे बटे है ये, तो ए भी इसमें ऊपर जाएगा कूद के, ए भी कहाँ जाएगा इसका, ऊपर जाएगा। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 1/a। ये जो वाला है ये नीचे आ गया। ठीक, और ये भी कहाँ पहुंच गया हमारा, ऊपर पहुंच गया। और नीचे क्या मिला हमारे लिए, b प्लस a मिला प्लस। ऐसे ही इसको देखिए, ए भी 1/a यहाँ आ जाएगा और ये वाला ए भी ऊपर जाएगा बटे b माइनस ए। ठीक, ऐसा करने से, ऐसा करने से ये वाला ए और ये वाला ए और ये वाला ए और ये दोनों कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए ना। तो ऊपर क्या मिला हमें, ऊपर मिला b बटे b प्लस ए, नीचे मिला हमारा b बटे b माइनस ए। अब हम नीचे लेंगे लघुत्तम इसका, नीचे क्या लेंगे इसके, लघुत्तम लीजिए एलसीएम। नीचे वाली संख्या का लासा लेंगे, नीचे संख्या बची हुई हमारे पास a प्लस बी और b माइनस ए बची हुई है। अब a से ये खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ, b, b की पावर, ऐसा करिएगा, इसको ऐसे करोगे थोड़ा सा तुम लोगों को समस्या आएगी, तो थोड़ा हम इजी कर देते हैं। यहाँ से टोटल से क्या मिला हमें, b कॉमन ले लिया प्लस b माइनस ए मिला। ठीक, अब इसका लघुत्तम ले लो। जब हम लघुत्तम लेंगे तो b प्लस ए और b माइनस ए। ठीक, तो यहाँ से ए कैंसिल हो गया तो क्या मिला, ये b प्लस ए कैंसिल हो जाएगा तो b माइनस ए मिलेगा प्लस ए b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, b प्लस ए मिला। यहाँ से ए खत्म हो गया तो ऊपर हमें क्या मिला, b गुणा एक एक कितना हो गया, 2b हो गया इसका। और नीचे आ जाएगा इसका
तो यहाँ से मिलेगा हमें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ये क्या होगा हमारी सर्वसम का ओवरऑल जो वैल्यू आई हमारी, वो वैल्यू क्या आई है 2b स्क्वायर बटी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही तो हमें सिद्ध करना था, वो हमारा सिद्ध हो गया 2b स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा, ये नंबर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। ठीक, थोड़ा 26 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो देखिए क्या है, 1/1 प्लस एक्स की पावर b माइनस ए, 1 प्लस एक्स की पावर b माइनस ए प्लस एक्स की पावर c माइनस ई, प्लस दे रखा है 1/1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी प्लस एक्स की पावर c माइनस ई प्लस ओ सी माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर a माइनस सी प्लस एक्स की पावर b माइनस सी। और हमें क्या वैल्यू लेकर के आनी है इसकी, इसको हमें सिद्ध करके लाना है 1 के बराबर। किसके बराबर, हमें 1 लाना है इसके बराबर। 1 वैल्यू ना ली है, मैं एक बार चेक कर लूँ, b माइनस ए एक्स की पावर c माइनस ए माइनस बी एक्स की पावर जो है c माइनस बी एक्स की पावर a माइनस सी और प्लस b माइनस सी। ठीक, और तो यहाँ से थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जा करके बनेगा, तो यहाँ से सबसे पहले पावर क्या बनाएंगे हम, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए 1 प्लस इसकी पावर ब्रेक करिए, एक्स की पावर माइनस ए एक्स पावर सी और यहाँ लिखेंगे एक्स पावर माइनस ए। ठीक, प्लस यहाँ लिखेंगे अपन 1 प्लस एक्स की पावर ए गुणा एक्स की पावर माइनस बी प्लस एक्स की पावर सी गुणा एक्स की पावर माइनस बी। ठीक, प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर ए एक्स पावर माइनस बी प्लस एक्स की पावर बी गुणा एक्स पावर माइनस। ठीक, अब यहाँ से हमारा आ रहा है 1 प्लस एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए। ठीक, प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर ए बटे एक्स पावर माइनस एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर सी बटे एक्स पावर बी प्लस 1/1 प्लस एक्स पावर ए एक्स पावर सी प्लस एक्स पावर बी बटे एक्स पावर सी। ठीक है, अब यहाँ लघुत्तम लेंगे, ये दोनों कैसे हो गए, एक जैसे हो गए, तो यहाँ लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेने पर ये लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से इसका लघुत्तम लेकर के इसकी गुणा होगी, एक्स पावर ए आ जाएगा प्लस एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर सी और टोटल बटे आ जाएगा एक्स पावर ए 1/, प्लस ऐसे यहाँ ये आ जाएगा 1 बटे, जब लघुत्तम हमारा क्या आएगा यहाँ पर, लघुत्तम आएगा एक्स पावर बी आ जाएगा एक्स की पावर ए प्लस एक्स पावर सी बटे
एक्स की पावर बी प्लस, यहाँ देखिए यहाँ भी हमारा, यहाँ भी आएगा हमारा 1 बटे ए एक्स की पावर सी प्लस ए एक्स की पावर ए प्लस ए एक्स पावर बी बटे ए एक्स की पावर सी। सबका हर एक जैसा हो गया ऊपर का, ये एक्स पावर सी ऊपर जाएगा, ये भी एक्स पावर बी ऊपर जाएगा, ये एक्स पावर ए ऊपर जाएगा, नीचे एक्स प्लस ए, एक्स पावर ए, एक्स पावर बी, एक्स पावर सी, एक्स पावर बी, एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर सी, एक्स पावर सी, एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी, सब एक जैसा हो गया। तो ऊपर जो हमारी वैल्यू आएगी, ऊपर हम क्या लिख सकेंगे इसको, ऊपर हम लिख सकेंगे आएगा ए एक्स की पावर ए, नीचे ए एक्स की पावर ए प्लस एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर सी प्लस, यहाँ जो वैल्यू निकल के आएगी वो एक्स पावर बी आ जाएगा, एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर सी प्लस एक्स पावर ए प्लस, ऊपर आएगा हमारा एक्स पावर सी प्लस एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी। अब नीचे सब इनका लघुत्तम आ जाएगा, तो इसका लघुत्तम क्या आया, इसका लघुत्तम आ गया एक्स पावर ए, एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर सी, ये सब एक जैसा है तो आ जाएगा एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर सी। और ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों कैसे दे रखे हैं, एक जैसे दे रखे हैं, ठीक। तो ये आपस में, ये जो है ना पूरे, ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी 1, यही हमारा आर एच एस है, ये क्या है, आर एच एस है, ठीक। चलिए हमारा ये हो गया था पूरा, फाइनल की वैल्यू आ गई थी 1। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आज हम समापन की ओर है पूरी तरीके से। अब हम नया चैप्टर पर पढ़ेंगे, 20 नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, हमें दिया हुआ है यदि ए की पावर एक्स बी की पावर वाई बराबर जेड सी की पावर जेड, ठीक, ये दिया हुआ है। और दिया हुआ है हमें, और दिया हुआ है ए बी सी बराबर 1 दिया हुआ है, तो हमें प्रूव करके लाना है 1/x प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए अपन क्या करेंगे, ए की पावर x बराबर बी की पावर, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें एक नियतांक मानना पड़ता है जो सबके बराबर, एक ही मेथड है, इसी तरीके शुरू करेंगे अपन। तो इसको हमने क्या मान लिया, ये सब के बराबर है, ठीक। ए के बराबर के है, बी की पावर वाई के बराबर के, जेड की पावर सी की पावर जेड के बराबर के है। तो एक एक लीजिए, इसको क्या लेंगे हम, तो यहां से जो ए की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, के की पावर 1/x, ठीक। जब इसको यहां से लेंगे b बराबर के लिया जाएगा, तो b की जो वैल्यू आएगी, तो b की वैल्यू आएगी के की पावर 1/y। ऐसे c बराबर लेंगे तो c की पावर z बराबर हमारे पास k है, तो c बराबर आएगा 1/z। जो हमें दिया है उसको अप्लाई करिए, हमें दिया हुआ a b c बराबर 1, a की वैल्यू रखेंगे तो k की पावर 1/x गुणा b की वैल्यू रखेंगे तो k की पावर, इसको थोड़ा मैं वन अपॉन बाई गुणा के की पावर 1/z बराबर क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है, ये गिवन दे रखा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, ठीक। देखिए आधार सबका एक जैसा है तो एक ही आधार हो जाएगा इसका, आते जाएंगे जोड़, प्लस 1/y प्लस 1/z, क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं,
के की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड बराबर, ये 0 है, वो 1 है, तो 1 को क्या ले सकते हैं, के की पावर 0, क्या ले सकते हैं, के की पावर 0। अब यहाँ के की घात ये पूरी दे रखी है, यहाँ के की घात 0 दे रखी है। वैसे भी हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी घात अगर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब इन दोनों को तुलना करने पर घातें आधार बराबर हो गए, आधार क्या हो गए, बराबर हो गए, तो घातें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड बराबर 0। ये तुम्हारा हो गया प्रूफ, ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। तुम सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम 100% एक्सरसाइज पर्यंत संकल्प की हम कर लिए हैं। इसके बाद अब नया चैप्टर शुरू होगा, और इसमें अगर आपको कुछ बताना है, कुछ पूछना है तो मुझे बता सकते हैं। ठीक, चलिए धन्यवाद।